फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग बात करेंगे स्लैम कोन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस लेसन में हम लोग स्लैम टेस्ट के बारे में हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को जानना है व्हाट इज वर्केबिलिटी। सो फ्रेंड्स, द ईज विथ व्हिच द कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, compacted and finished with minimum homogeneity loss। दोस्तों, वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से हम लोग कंक्रीट की इंग्रेडिएंट्स जैसे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट एटसेट्रा, इसको हम लोग आसानी से मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एंड फिनिश्ड कर सकते हैं। बट हम लोग को ध्यान में रखना है जो होमोजेनिटी लॉस है कंक्रीट की वो मिनिमम हो। दूसरा चीज ये हम लोग को ध्यान में रखना है कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ ये भी आपका मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि वर्केबिलिटी के चक्कर में हम लोग स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिए, ऐसा ना हो। स्ट्रेंथ को भी हम लोग को मेंटेन करके रखना है। अब दोस्तों, जो वर्केबिलिटी है ये है आपका फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी। जो कंक्रीट ऑलरेडी सेट हो चुका है तो उसमें हम लोग वर्केबिलिटी नहीं मेजर कर सकते हैं। फ्रेश कंक्रीट में ही हम लोग वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, वर्केबिलिटी को हम लोग डिफरेंट टेस्ट के सहारे मेजर करते हैं। पहला है देखिए स्लैम टेस्ट, दूसरा है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तीसरा है फ्लो टेस्ट, चौथा है केली बॉल टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज वीवी टेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग स्लैम टेस्ट के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ओके, ज़्यादातर हम लोग साइट में इस मेथड को यूज करते हैं। दूसरा है देखिए नॉट सुइटेबल फॉर वेरी वेट, मतलब बहुत ही गीला कंक्रीट, और वेरी ड्राई कंक्रीट मतलब जो सूखा सूखा कंक्रीट होता है तो उस केस में भी हम लोग स्लैम टेस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा है देखिए यूजफुल फॉर मीडियम वर्केबल कंक्रीट, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, मीडियम जो वर्केबल कंक्रीट है उस केस में हम लोग स्लैम टेस्ट को प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज 38 mm। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं स्लैम टेस्ट में जो हम लोग एपरेटस यूज कर रहे हैं। सो पहला है देखिए एक प्लेट, इसको हम लोग नीचे रखते हैं। ओके, और इसके ऊपर हम लोग इस फर्स्ट ड्रम को रखते हैं। ओके, अब दोस्तों इस फर्स्ट ड्रम के साथ देखिए दो हैंडल लगा हुआ है, तो इसके सहारे हम लोग इस फर्स्ट ड्रम को मूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस फर्स्ट ड्रम की देखिए ऊपर भी आपका हॉलो है और नीचे भी आपका हॉलो है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट ड्रम की जो टॉप एंड है इसका डायमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर, जो बॉटम एंड है इसका डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर एंड इस फर्स्ट ड्रम की हाइट है 30 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों, ये है आपका टैंपिंग रॉड। ओके दोस्तों, इसका जो एंड है ये होता है आपका बुलेट एंड। बुलेट आप लोगों ने देखा है, कुछ उस तरीके की आपका एंड होता है। ओके, अब दोस्तों ये जो टैंपिंग रॉड है इसका डायमीटर है आपका 16 मिलीमीटर। इस टैंपिंग रॉड की लेंथ होता है 60 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ये है आपका ट्रैवल, इसको भी हम लोग यूज करते हैं इस टेस्ट में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्लैम टेस्ट में यूज हुआ एपरेटर्स के बारे में जान लिए हैं। अब दोस्तों स्लैम टेस्ट की प्रोसीड्यूर के बारे में हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है देखिए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। अब दोस्तों इस फर्स्ट ड्रम को हम लोगों ने इस प्लेट के ऊपर रखा है। अब दोस्तों इस ट्रैवल के सहारे हम लोग फ्रेश कंक्रीट को इसके अंदर हम लोग पोर करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग एक लेयर में इस कंक्रीट को डाल देंगे। ओके, और इसके बाद इस टैंपिंग रॉड के सहारे हम लोग 25 टाइम्स हम लोग
कॉम्पैक्ट करेंगे इस लेयर को। दोस्तों लेयर को कॉम्पैक्ट करने के वक्त हम लोगों को याद रखना है इवनली हम लोगों को कॉम्पैक्ट करना है। ऐसा ना हो कि एक जगह ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिए एक जगह कम, इवनली हम लोगों को कॉम्पैक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से हम लोग इसके अंदर कंक्रीट को डाल देंगे और इसके बाद फिर से 25 टाइम इस लेयर को ब्लो करेंगे। और फ्रेंड्स टोटल फर्स्ट टर्म को हम लोग 4 लेयर में भर देंगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर। 4 लेयर में हम लोग इसको भर देंगे। फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग इस फर्स्ट टर्म को भर लेंगे उसके बाद हम लोग इस टॉप एंड में जो एक्सेस कंक्रीट है इसको हटा के हम लोग लेवल कर लेंगे इस ट्रॉवेल के सहारे। इसके बाद हम लोग इमीडिएटली हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा इस फर्स्ट टर्म को रोटेट करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे इस फर्स्ट टर्म को ऊपर उठा लेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म को हटा लेने के बाद हम लोग को 3 टाइप की स्लाम देखने को मिलता है। पहला है ट्रू स्लाम, दूसरा टाइप है शेयर स्लाम एंड तीसरा टाइप है कोलैप्स स्लाम। ओके सो फ्रेंड्स ट्रू स्लाम के केस में वर्केबिलिटी बहुत ही कम होता है, लो होता है। ओके सो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग स्लाम को हटा लेंगे सो कंक्रीट की टॉप लेयर धीरे धीरे आपका नीचे आ जाएगा और फ्रेंड्स इस तरीके से आपका शेप ले लेगा। तो इसको हम लोग कह रहे हैं ट्रू स्लाम। ओके इसमें वर्केबिलिटी कम होता है। फ्रेंड्स दूसरा टाइप ऑफ स्लाम हम लोग देख सकते हैं शेयर स्लाम। सो फ्रेंड्स इस केस में जैसे ही हम लोग फर्स्ट टर्म को ऊपर उठा लेंगे सो कंक्रीट की लेयर कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये है आपका शेयर प्लेन। दोस्तों शेयर स्लम हम लोग देख सकते हैं अगर अनइवनली हम लोग टैंपिंग किए हैं तो उस केस में शेयर स्लम देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स इसके बाद है देखिए कोलैप्स स्लम। सो कोलैप्स स्लम के केस में जो कंक्रीट है इसकी वर्केबिलिटी बहुत ही हाई होता है। ओके तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट टर्म को ऊपर उठा लेंगे सो कंक्रीट की लेयर एकदम से नीचे आ जाएगा। ओके इस तरीके से आपका कंक्रीट नीचे आ जाएगा। सो ये है आपका कोलैप्स स्लम। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्लम वैल्यू को मेजर करते हैं। सो फ्रेंड्स स्लम को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में। ओके सो फ्रेंड्स ट्रू स्लम के केस में देखिए जैसे ही हम लोग फर्स्ट टर्म को ऊपर उठा लेंगे जो कंक्रीट की टॉप लेयर है आपका नीचे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म की जो टॉप लेयर एंड कंक्रीट की जो टॉप लेयर है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है मिलीमीटर में तो इसको हम लोग कह लेंगे ट्रू स्लम वैल्यू। अब दोस्तों देखते हैं शेयर स्लम के केस में जैसे ही हम लोग फर्स्ट टर्म को ऊपर उठा लेंगे तो फ्रेंड्स कंक्रीट की लेयर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इस केस में देखिए ये है आपका टॉप एंड, ये है आपका बॉटम एंड। तो इस केस में हम लोग जो एवरेज जो प्लेन है इसको लेंगे और जो मिड प्लेन है इसको लेंगे और फर्स्ट टर्म की टॉप एंड से इस मिड प्लेन की डिस्टेंस को हम लोग मिलीमीटर में लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा शेयर स्लम वैल्यू। अब दोस्तों कोलैप्स स्लम की बात करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म को उठा लेंगे तो कंक्रीट की टॉप जो लेयर है वो आपका अचानक से नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों जो फर्स्ट टर्म की टॉप एंड है एंड कंक्रीट की जो टॉप एंड है इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मिलीमीटर में लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कोलैप्स स्लम की वैल्यू। ओके अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लम वैल्यूज के बारे में। इसको आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स पहला कॉलम में है देखिए स्लम वैल्यू इन mm, दूसरा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, तीसरा कॉलम में है आपका कंसिस्टेंसी एंड चौथा कॉलम में है आपका यूजेस। सो फ्रेंड्स स्लम वैल्यू अगर 0 मिलीमीटर है मतलब एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी की आपका कंक्रीट है। ओके तो इसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका कंसिस्टेंसी को हम लोग कहते हैं मॉइस्ट अर्थ। ओके तो इसको हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रीकास्ट पेविंग स्लैब्स के लिए। अब फ्रेंड्स दूसरा है स्लम वैल्यू बिटवीन 0 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। ओके तो इस केस में वर्केबिलिटी है वेरी लो, बहुत ही कम वर्केबिलिटी है। इसका कंसिस्टेंसी को हम लोग कह रहे हैं वेरी ड्राई। दोस्तों इसको हम लोग यूज कर रहे हैं रोड्स में जहां पर हम लोग पावर वाइब्रेटर्स को यूज करते हैं। फ्रेंड
तीसरा है देखिए स्लाम वैल्यू बिटवीन 25 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर। ओके, तो इस केस में वर्केबिलिटी कम है, इसको हम लोग कह रहे हैं लो वर्केबल कंक्रीट। ओके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ड्राई कंक्रीट। ओके, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, जहां पर लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन है वहां पर हम लोग यूज करते हैं। मतलब जो रेनफोर्समेंट है वो आपका इतना ज्यादा डेंस नहीं है। ओके, हैंड वाइब्रेटर यूज होता है इस केस में। अब दोस्तों देखिए जो फोर्थ स्लाम वैल्यू है ये है आपका 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच में। इस कंक्रीट को हम लोग कहते हैं मीडियम वर्केबल कंक्रीट। ओके, इसको हम लोग कह रहे हैं प्लास्टिक कंक्रीट। हेवीली रेनफोर्स सेक्शन मैनुअल वाइब्रेटर के लिए यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट है आपका स्लाम वैल्यू बिटवीन 100 मिलीमीटर टू 175 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई स्लाम वैल्यू है। तो फ्रेंड्स सेमी फ्लूइड कहते हैं हम इस तरीके की कंक्रीट को। ओके, मतलब जो कंक्रीट है लगभग आपका फ्लो कर रहा है। ओके, कहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं? आरसीसी विथ कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट कैनॉट बी वाइब्रेटेड, जहाँ पर आरसीसी बहुत ही कॉन्जेस्टेड है, मतलब बार्स जो है बहुत ही आपका कॉन्जेस्टेड है, उस केस में हम लोग सेमी फ्लूइड कंक्रीट को यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग वाइब्रेटर्स को भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था स्लाम कोन टेस्ट के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।